यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि महापुली में जब भी टूर्नामेंट होता है तो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खुशगवार हमें नजर आता है। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है। बाली ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज इरशाद अंसारी भी टीम में नजर आ रहे मूसा वॉरियर्स में। क्या बात है, मूसा वॉरियर्स के ऑनर भी है इरशाद अंसारी। यासर और कैफ पारी की शुरुआत करेंगे। भाई टीम का नाम बताओ ना। यस, खेल की शुरुआत होने जा रही है। महापुली प्रीमियर लीग की दोस्तों शुरुआत होने जा रही है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आकाश परिहार को बुलाया गया है। पहली गेंद के साथ वहां पर आकाश पहली गेंद स्विच हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज कैफ द्वारा, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत यहां पर की अपने ओवर की। और महापुली प्रीमियर लीग की दोस्तों शुरुआत यहां पर हो चुकी है। आज का ये पहला मुकाबला ओपनिंग मैच शुरू हो चुका है। मूसा वॉरियर्स और एके टाइटंस के बीच में ये ओपनिंग मैच शुरू होता हुआ। पहली गेंद के ऊपर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा। एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है आकाश परिहार ने। कैफ और भूरे इस वक्त पारी की शुरुआत कर रहे हुए, लेकिन इस वक्त तान दिया गेंद को और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये सिक्सर आता हुआ मैच की दूसरी गेंद के ऊपर अपना प्रहार दिखाते हुए वहां पर कैफ बहुत जबरदस्त हिट ला दिया है। दूसरी गेंद के ऊपर हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेला और गेंद भेज दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए वहां पर कैफ है, वहां पर बल्लेबाज जो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। क्या खूबसूरत इनफील्ड के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया, स्क्वायर कट के अंदर से इस बार गेंद को खेला वहां पर यासर ने और गेंद चले गई एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा के पार इस बार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट के ऊपर उनके सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया इस बार 6 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। दूसरे ओवर का ही ये खेल चल रहा है। अब तक स्कोर 39 रन बन चुके हैं, 39। फिर से वहां पर इस बार देखना है, शॉर्टम पुल लगाया है, वेकेंड एरिया में गेंद ट्रेवल होती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में इस बार गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। दूसरे ओवर की भी यहां समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है वो है 43 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आकाश परिहार और इरशाद अंसारी दोनों ही गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए हैं। पहले ओवर में जो रन आए थे वो बहुत ज्यादा आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में भी महंगा ओवर रहा है।
दोनों ही गेंदबाज महंगे साबित हुए। पहले ओवर में 23 और दूसरे ओवर में 20। देखना एक बार फिर से वहां पर आकाश परिहार को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। मैच नंबर 2 की दोनों टीमें आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। इस बार जमीन के सहारे से बिल्कुल सीधा ये स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर यासर, और इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अगला जो मुकाबला रहेगा 7-12 मापोली और हलवे फाइटर्स के बीच में रहेगा। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इस बार बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद रही थी, लपेट कर गेंद को मारना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज। पहली दोनों गेंदें आकाश परिहार द्वारा ये अच्छी रही है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां पर कैफ और यासर 45-45 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एके टाइटंस। पहला मुकाबला ओपनिंग मैच इस वक्त चलता हुआ एके टाइटंस और मूसा वॉरियर्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। ओ इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। हालांकि गेंद ने उतना उछाल नहीं लिया था, थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई थी, वही कारण रहा था कि गेंद और बल्ले के बीच में इस बार संपर्क नहीं हो पाया था। 7-12 मापोली और हलवे फाइटर्स के बीच में आज का ये दूसरा मैच रहेगा। दोनों टीमों के जो कैप्टन है आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। मिस टाइम स्ट्रोक इस बार, और देखना है वहां पर विकेट गिरता हुआ कॉटन बोल्ड होकर अब वापस लौटते हुए यासर भूरे एक पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए आकाश परिहार। पहला ओवर महंगा साबित हुआ था, लेकिन दूसरे ओवर में भरपाई कहीं ना कहीं करते हुए आकाश परिहार विकेट उन्होंने हासिल किया है। लेकिन एक बहुत ही शानदार पारी खेलकर वापस लौटते हुए यासर भूरे एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को उन्होंने दिलाई है। नए बल्लेबाज फराज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए। पहला विकेट यहां पर गिरा है। यासर भूरे इस वक्त आउट होकर वापस गए, लेकिन एक अच्छी शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई है। देखना है नए बल्लेबाज अब फराज आए हैं। मापोली प्रीमियर लीग जो सीजन 5 रहा था उसमें फराज का जो सॉन्ग रहा था वो काफी वायरल हुआ था। लेकिन देखना है कि अब सीजन 6 में क्या फराज ने कोई नया सॉन्ग वो रिलीज करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। पारी की शुरुआत करते हुए फराज आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी, मिस टाइम स्ट्रोक रहा है। हालांकि सेफ लैंडिंग जरूर हुई है वहां पर, और बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन भी पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ अपनी पारी का आगाज करते हुए फराज और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है इस सिंगल के साथ 46 पर। 46 रन बन चुके, एक विकेट गंवाने के बाद एके टाइटंस। एक और अच्छी गेंद, बोल्ड हो गए वहां पर इस बार कैफ। तीसरे ओवर में दो बड़े झटके दे दिए है आकाश परिहार ने। दोनों ओपनर बल्लेबाजों को इस वक्त डगआउट की तरफ वापस भेजते हुए, पहले यासर और अब कैफ। पहले दो ओवर भले ही महंगे साबित हुए थे, लेकिन तीसरे ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है आकाश परिहार द्वारा। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति, और स्कोर जो बनाया गया वो है 46 रन बने हैं। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही है आकाश द्वारा। नए बल्लेबाज आफान अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। देखना है चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज मतीन को बुलाया गया है।
मतीन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए ओवर नंबर 4 लेकर आए हैं मतीन। पहली गेंद वहां पर ऑन साइड में खेला गेंद को बिल्कुल फ्लैट, ये 6। क्या जबरदस्त हिट आया वहां पर, फ्लैट 6 लगा दिया इस बार वहां पर फराज ने और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई है वो बड़े हिट के साथ की है फराज ने। लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद, इस पिच की ये खास बात रहती है कि कई बार हम देखते हैं कि गेंद थोड़ी सी नीचे रह जाती है और इस पहले इनिंग में ये दूसरी बार हमें देखने को मिला है। तीसरे ओवर में आकाश परियार की एक गेंद भी बिल्कुल इसी तरह से नीचे की तरफ रह गई थी और चौथे ओवर में मतीन की ये गेंद भी नीचे की तरफ रहती हुई। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी ये स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर बल्लेबाज कट करने की कोशिश रही थी वहां पर फराज द्वारा। एक सिंगल रन इस बार पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 पर। 7-12 मापोली और हल्बे फाइटर्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। फिर से अच्छा मिडल किया इस बार वहां पर, देखने डीप में इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। 2 रन इस बार पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज फराज और आफान अब अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हुए। ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ। फिर से एक और अच्छी गेंद, इस बार बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर मतीन ने। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था लेकिन उसके बाद मतीन ने जो 4 गेंदें की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। 5 गेंदों में अब तक 9 रन खर्च किए है मतीन ने। लास्ट गेंद के साथ जमीन के सहारे से एक बार फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक लगाते हुए देखना आकाश परियार वहां पर मौजूद है लेकिन दूसरा रन नहीं कंप्लीट कर पाए वहां पर बल्लेबाज और ये तीसरा विकेट अब गिरता हुआ एके टाइटंस का। आफान इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए दूसरे रन की चाह में अपना विकेट वहां पर गवाया है आफान ने। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी, 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया है 4 ओवर की समाप्ति के बाद वो है 56 रन बन चुकी है। देखना लास्ट ओवर में अब डेथ ओवर में और कितने रन जोड़ पाएंगे एके टाइटंस के बल्लेबाज, जबकि नए बल्लेबाज अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए तौफीक। बल्लेबाजी के लिए तौफीक आए जबकि डेथ ओवर में लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अदनान को बुलाया गया है। मापोली की अगर हम बात करें तो मापोली गांव एक ऐसा गांव है जहां हम क्रिकेट की नगरी भी कह सकते हैं क्योंकि इस एमपीएल में तो 8 टीमें खेल रही है और वैसे अगर हम देखें तो जो ग्रामीण क्रिकेट होता है उसमें मापोली की लगभग 8 से 10 टीमें खेलती है हर टूर्नामेंट में। कई खिलाड़ी मापोली से हम देखते हैं। लास्ट ओवर की शुरुआत यहां पर हुई, आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया क्रॉस द लाइन, इस बार गेंद को खेला है वहां पर फराज ने और एक सिंगल रन पूरा करते हुए अपनी पारी का 57 पर इसको जा पहुंचा है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अदनान है, पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल रन पूरा किया है वहां पर फराज ने और इस बार सामना करेंगे बैट्समैन तौफीक।
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, हुक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज तौफीक। फिर से एक और सिंगल रन, बहुत तेज गेंद की तरफ आए थे वहां पर मतीन। हालांकि बल्लेबाजों ने उसी बीच एक सिंगल रन भी पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। पहली दोनों गेंदों पर सिंगल सिंगल रन आए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, कमजोर ये गेंद रही थी। देखना है नो बॉल का इशारा भी आता वहां से स्क्वायर लेग एम्पायर शाहिद मोमिन द्वारा नो बॉल का इशारा आया है। 2+1 टोटल 3 रन अब स्कोर में और जुड़ते हुए। वेस्ट हाइट के ऊपर इस बार गेंद को रखी थी वहां पर अदनान ने, बीमर ये गेंद रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत वाले भी रहे अदनान के, इस गेंद के ऊपर कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए वहां पर बल्लेबाज। 3 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए, इन 3 रनों की मदद से स्कोर 60 पर जा पहुंचा है। फ्री हिट गेंद के साथ इस बार अदनान, लेकिन इस बार देखना वहां पर लपेट कर मारा है और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फ्री हिट ये गेंद रही थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए, भरपूर लाभ उठाते हुए वहां पर फराज और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से। गेंद इस बार चली गई है 6 रनों के लिए। फराज इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाते हुए वहां पर बल्लेबाज फराज। सिक्सटी सिक्स पर स्कोर, 66 रन बन चुके हैं और अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है इस ओवर की। लेकिन इस बार देखना है वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। बल्लेबाज से कहीं ना कहीं इस बार बचने की कोशिश रही थी वहां पर अदनान द्वारा। व्हाइट का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ, एक अतिरिक्त रन स्कोर में आता हुआ। ओ लेकिन इस बार देखना आउट। इस गेंद के ऊपर अगर बल्ला नहीं भी चलाते वहां पर फराज तो रन मिल सकते थे, क्योंकि बल्लेबाज से बहुत ज्यादा दूर की तरफ इस बार भी गेंद को उन्होंने रखी थी। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को छेड़ने की कोशिश रही थी वहां पर फराज द्वारा और अपना विकेट अब वो गवाते हुए। ये चौथा विकेट अब यहां गिर चुका है एके टाइटंस का। नए बल्लेबाज अब आए हैं फाइक। देखना 2 गेंदें और यहां पर बची हुई है। अगले मैच की दोनों टीमें हलवे फाइटर्स और 7-12 महापली के कैप्टन आपको तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अदनान सेकंड लास्ट गेंद के साथ सामना करेंगे नए बल्लेबाज फाइक। ओहो फिर से वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखा है, लेकिन देखना है कि विकेट वहां पर जरूर गिरेगा और फाइक इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। व्हाइट का एक एक्स्ट्रा रन भी आया और विकेट भी आया है इस गेंद के ऊपर। लगातार बल्लेबाज से काफी दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए वहां पर अदनान कुछ अलग करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा रन भी खर्च करे। अब तक 2 वाइड गेंद और एक नो गेंद की है अदनान ने। नॉन स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज तौकीर आए हैं। लेकिन इस बार देखना फोर्स कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज तौफीक ने और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है तौफीक के बल्ले से। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद रही थी और फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। 7-12 महापोली और हलवे फाइटर्स के कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है, क्योंकि एक गेंद बची हुई है अब इनिंग समाप्ति के लिए। इस सिक्सर की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 74 पर। स्कोर 74 रन बन चुके हैं। एक अच्छा टोटल यहां पर बना लिया है एके टाइटंस ने।
अदनान इनिंग की लास्ट गेंद के साथ। लेकिन लास्ट गेंद एक अच्छी गेंद रही है और पहले मुकाबले की ये इनिंग, पहली इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई, पहले बल्लेबाजी करते हुए एके टाइटंस ने रन बनाए हैं, 74 रन बनाए और 75 का टारगेट रहेगा मूसा वॉरियर्स के सामने। जी बिल्कुल रमीश भाई, सीजन 5 में वो सॉन्ग उनके काफी वायरल हुए थे और मुझे उम्मीद है कि सीजन 6 में कोई नया सॉन्ग वो इस एमपीएल में रिलीज करेंगे। यस, हल्बे फाइटर्स का कॉल रहेगा, हेड कहना और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ हलवे साहब। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आपको देनी है जो हमें मुत्तकी जकी नाचन साहब ने ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हमें स्पॉन्सर की है। टॉस विनिंग कैप्टन को ये दी जा रही है। यस, 7-12 महापली के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है। पहला मुकाबला तो आपने देखा कि किस तरह से पहले मुकाबले में जो बल्लेबाजी की गई वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। वो देखते हुए यहाँ पर आपने टॉस जीता है तो क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। आप फील्डिंग करने का आपने फैसला लिया, लेकिन सामने वाली टीम अगर हम देखें तो हल्बे फाइटर्स तो हर महापली प्रीमियर लीग में बहुत बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहता है, तो एक अच्छी टीम है इनकी भी है। कहां तक रोकने की कोशिश रहेंगी इन्हें? 50 के अंदर रोकने की कोशिश रहेगी। लेकिन ये बताइए कि 7-12 महापौली के पास कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत जबरदस्त उनका खेल रहेगा? एक बाबू है, रजी खान है, जॉन्टी है और मैं। एमपीएल महापौली प्रीमियर लीग को कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत ज्यादा। आइए अब 7-12 महापौली के कैप्टन मेरे साथ है। पहले बल्लेबाजी आई है, 5 ओवर के सभी मैचेस आज खिलाए जा रहे, तो 5 ओवर में कहां तक कितने रन तक जाने की कोशिश रहेंगी आपकी? 70 प्लस जाएंगे हम। और कौन से ऐसे बल्लेबाज है आपके पास जो 70 प्लस में आपकी मदद करेंगे? आसिफ है, अरमान है, सब कहेंगे इस टूर्नामेंट एमपीएल के बारे में आप? अच्छा है, अच्छा खेलने की एंजॉय करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर एमपीएल महापौली प्रीमियर लीग का ये दूसरा टॉस हुआ, टॉस को जीता है 7-12 महापौली के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, ऑल द बेस्ट। प्रीमियर लीग में 8 टीमों को जो 8 ऑनर है, हम उनका भी विशेष धन्यवाद करेंगे कि इस टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है। खेल की शुरुआत होने जा रही, दूसरी इनिंग की शुरुआत इस वक्त होती हुई। एम्पायर 1 मिनट। यस, खेल की शुरुआत होती हुई दोनों अपना बल्लेबाज लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन के साथ इस वक्त मूसा वॉरियर्स। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए फराज
को बुलाया गया, लेकिन पहली गेंद वहां पर फराज की जो रही है बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रही है। वाइड के साथ सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। टारगेट जो रखा गया है वो 75 का टारगेट रखा गया है। हमारे ऑफिशियल स्कोरर मोइज खतीब भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। एचडी ट्रॉफी में बहुत समय तक हमारे साथ रहे थे मोइज, अब जाकर वहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी बीच 2 रन भी पूरे किए इस गेंद के ऊपर। दोनों ओपनर बल्लेबाज अली और आकाश परिहार पारी की शुरुआत करते हुए। एके टाइटंस ने एक अच्छा टारगेट दिया है मूसा वॉरियर्स को, 75 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन देखना है कि किस तरह से रिप्लाई यहां पर देंगे। शुरुआती ओवर में दोनों ओपनर बल्लेबाज अली और आकाश बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को खेला है। वहां पर बल्लेबाज ने एक सिंगल रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज अगला मुकाबला हलवे फाइटर्स और 7-12 महापुली के बीच में रहेगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है 7-12 महापुली का। ओहो, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ आकाश परिहार के बल्ले से। थोड़ा सा वहां पर सफल हुए, अपने आप को थोड़ी सी जगह दिया और गेंद को भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। इस बार गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त ये हिट लगा दिया वहां पर आकाश परिहार ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आकाश के बल्ले से इस वक्त आया है। फिर से वहां पर इस बार भी गेंद को भेज दिया है। लगातार 2 गेंदों पर 2 बॉल हिट आते हुए आकाश परिहार के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आकाश द्वारा। इस बार स्लैश करने की कोशिश रही थी वहां पर आकाश परिहार द्वारा। बल्ले का एक मोटा सिरा वहां पर लगा और शॉर्ट थर्डमैन पर एक अच्छी फील्डिंग भी हमें देखने को मिली है। एक सिंगल की मदद से अब टीम का स्कोर 15 पर जा पहुंचा है। 75 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। मूसा वॉरियर्स के सामने 75 का टारगेट रखा गया है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत दिलाते हुए आकाश परिहार और अली दोनों ओपनर बल्लेबाज। पहले ओवर का ये खेल चल रहा है। पहले इनिंग की हम बात करें तो जिस तरह से यासर बुरे और कैफ ने जो बल्लेबाजी की वो बहुत ही बेहतरीन और एक फिनिशिंग टच दिया था फराज ने। लेफ्ट स्विप इस बार लगा दिया वहां पर अली ने। देखने काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर वहां पर गेंद को फील्ड किया है, लेकिन बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। पूरी तरीके से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था वहां पर अली ने और लेफ्ट स्विप के अंदाज में गेंद को खेला है। लॉन्ग लेग की दिशा में इस बार गेंद चली गई है। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बन चुकी है। हमारे बीच में इस वक्त आतिफ हलवे का आगमन हो चुका है। हलवे फाइटर्स के ऑनर है। वेलकम आतिफ भाई, आपका स्वागत है। सीजन 5 की चैंपियन टीम भी रही थी हलवे फाइटर्स, लेकिन देखना है कि सीजन 6 में किस तरह से उनका खेल रहेगा।
और अगले मुकाबले में ही हमें देखने को मिलेंगे हल्वे फाइटर्स और 7-12 मापुली के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जो बनाया गया 17 रन बन चुके हैं और गेंदबाजी के लिए अब दूसरे ओवर में कैफ को बुलाया गया है। ओवर नंबर 2 की शुरुआत होती हुई कैफ गेंदबाजी के लिए। आज कैफ ने बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन की है। एक अच्छी साझेदारी रही थी कैफ और यासर के बीच में, लेकिन देखना है कि अब गेंदबाजी में क्या काम करेंगे वहां पर कैफ, जबकि सामना करते हुए आकाश परिहार। पहले ओवर में अच्छे हिट देखने को मिले उनके बल्ले से। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर आकाश परिहार ने और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल तीर के मानी हुए स्ट्रोक, सीधा स्ट्रोक लगाते हुए आकाश परिहार कदमों का इस्तेमाल किया है, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। आकाश परिहार ने भी कमर कस ली है। फिर से वहां पर बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ये गेंद रही थी और सफल होकर इस गेंद को खेलना चाहते थे। वहां पर कहीं ना कहीं ऑन साइड में मिड विकेट को टारगेट करने की कोशिश रही थी आकाश परिहार द्वारा। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर अच्छी वापसी देखने को मिली है कैफ द्वारा। 23 पर स्कोर। फिर से वहां पर तान दिया इस गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद चली जाएंगी, सर के ऊपर से फर करके गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है आकाश परिहार द्वारा। ये तीसरा सिक्सर आया है उनकी पारी का। फिर से वहां पर देखना है, काफी दूर से इस बार खिलाड़ी आते हुए, थोड़ा सा फंबल जरूर वहां पर हुआ है। फराज वहां पर मौजूद रहे थे लेकिन तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट भी किया है वहां पर बल्लेबाजों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट इस बार बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है। विकेटों के बीच में जो दौड़ रही थी कमाल की देखने को मिली है। 31 पर अब स्कोर 31। अच्छा रिप्लाई यहां पर देखने को मिला है मूसा वॉरियर्स के बल्लेबाज द्वारा। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद एक बार फिर से चले गई है 4 रनों के लिए, सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। ईट का जवाब पत्थर से यहां पर देते हुए आकाश परिहार। बड़ा हिट लेने की कोशिश फिर से की थी वहां पर, लेकिन लास्ट गेंद डॉट होती हुई ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 35 रन बन चुके हैं। हालांकि पहली इनिंग की हम बात करें तो AK टाइटंस ने पहले 2 ओवर में 43 रन बनाए थे और यहां पर मूसा वॉरियर्स ने पहले 2 ओवर में 35 रन बनाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, अली और आकाश परिहार। आकाश परिहार इस वक्त बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 3 सिक्सर, 2 बाउंड्री और कुछ सिंगल और कुछ डबल रन भी दौड़े। 29 पर बैटिंग कर रहे इस वक्त आकाश परिहार। लेकिन अब यहां से जो बची हुई 18 गेंदे उसमें 40 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहले 2 ओवर में 35 रन बनाए गए हैं। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज के माध्यम से इस MPL को दिखाया जा रहा है। सीधा प्रसारण इस वक्त MPL का प्रिंस मूवीज के माध्यम से किया जा रहा है।
तीसरे ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए आफान को बुलाया गया है। पहले 2 ओवर में 35 रन बनाए वहां पर बल्लेबाजों ने, एक अच्छी शुरुआत दिलाई है पावर प्ले में। लेकिन देखना है कि अब नॉन पावर प्ले में किस तरह से यहाँ बल्लेबाजी रहेगी। आफान अब आते हुए गेंदबाजी के लिए। ओहो, पहली गेंद वहां पर नो बॉल रही है, नो बॉल रही है। देखना ऑन साइड में ज्यादा खिलाड़ी खड़े किए, वही कारण है कि एम्पायर शाहिद मोमिन ने नो गेंद करार दी है। आफान को बुलाया गेंदबाजी के लिए। नो गेंद के साथ शुरुआत की है और टीम का स्कोर 36। फ्रीड गेंद के साथ इस बार वहां पर गेंदबाज आफान, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अली वहां पर सामना करते हुए। फ्रीड ये गेंद रही थी लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को। वहां पर बल्लेबाज एक सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। मापली प्रीमियर लीग एमपीएल में 8 टीमें खेल रही है। पहली ये 2 टीमें मूसा वॉरियर्स और एके टाइटंस, और फिर अगली जो 2 टीमें जिनका अगला मुकाबला है 7-12 मापोली और हल्बे फाइटर्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। और 4 टीमें भी हमें एक्शन में दिखेंगी। बहुत ही बेहतरीन गेंद अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर आकाश परियार। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए आफान। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर आकाश परियार। पूरी तरीके से अपने स्टंप को खुला छोड़ दिया था। हल्का सा सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, और अपना विकेट वहां गवाते हुए पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रो दिलाया है आफान ने अपनी टीम को। नए बल्लेबाज अब आए हैं कैस। ऐसा लग रहा था कि आकाश परियार एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन एक अच्छी गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां पर गेंदबाज आफान ने। फिर से देखना है वहां पर एक और अच्छी गेंद, इस बार बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखते हुए आफान। तीसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट भी हासिल किया वहां पर आफान ने, और 3 गेंदों में अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किया। हालांकि पहली नो गेंद रही थी उनकी। लेकिन अगली गेंद भेज दिया गेंद को झाड़ियों के झुंड में वहां पर कैस ने, और गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। तीसरे ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी बची हुई है, और टीम का स्कोर 43 पर स्कोर जा पहुंचा है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है पिछली गेंद के ऊपर कैस के बल्ले से। झाड़ियों के झुंड में गेंद को उन्होंने भेज दिया था 6 रनों के लिए। फिर से अच्छा मिडल किया है और फिर से गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आते हुए कैस शेख के बल्ले से।
दो गेंदों पर दो बड़ हिट लगा दिए है कैस ने और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 49 पर। 26 रन और यहां से अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 26 रन और यहां से चाहिए। लेकिन फिर से देखना वहां पर इस बार ओहो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही है वाइट। बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर अफान ने एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ 50 पर स्कोर जा पहुंचा है। इस ओवर की कुछ गेंदें और अगली 12 गेंदें और उसमें रन चाहिए। अब यहां से 25 रन चाहिए। पुल करने की कोशिश रही थी वहां पर आकाश द्वारा, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाए, मिडल नहीं कर पाए थे। गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर नहीं खेल पाए थे इस बार वहां पर बल्लेबाज। एक सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ, इस सिंगल के साथ 51 पर स्कोर। 12 गेंदे और रन अब यहां से चाहिए 24। 12-24 का अब यहां से समीकरण रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 51। 51 रन बन चुकी है। 12 गेंदे और रन अब यहां से चाहिए 24। जबकि गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से फराज को बुलाया गया है। पावर प्ले में गेंदबाजी की थी पहले ओवर में फराज ने और 17 रन खर्च किए थे। लेकिन अब देखना है कि चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए जिस तरह से बल्लेबाजी यहां पर हो रही, समीकरण थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है। लेकिन अब फराज को यहां से अच्छी गेंदबाजी भी करनी होगी। पहली गेंद वहां पर फ्लिक कर दिया, इस गेंद को जमीन के सहारे से गेंद जाते हुए एक सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया है वहां पर कैस ने, फ्लिक कर दिया था इस गेंद को और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 52 पर टीम का स्कोर। मापोली प्रीमियर लीग एमपीएल का ये ओपनिंग मैच चलता हुआ। देखने वहां पर इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को खेलने की कोशिश रही थी, वहां पर सफल हो गए थे बहुत ज्यादा। वहां पर अली पूरी तरीके से अपने आप को गेंद की लाइन से अलग कर दिया था उन्होंने। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया, एक और सिंगल रन वहां पर पूरा करते हुए अली कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे। एक और सिंगल रन उनकी पारी का ऐड होता हुआ और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 53 पर अब जा पहुंचा है 53। अब यहां से जो रन चाहिए 22 रन चाहिए। 9 गेंदे और 22 रन। फिर से एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल लेग स्टंप पर ये गेंद को रखी थी, पैरों पर गेंद को रखी थी वहां पर इस बार फराज ने। ये एक अच्छा ओवर घट रहा है फराज द्वारा। 4 गेंदों में सिर्फ अब तक 3 ही रन खर्च किए उन्होंने, जबकि पहले ओवर में 17, दूसरे में 18 और तीसरे में 16 रन आए थे। लेकिन इस ओवर में अब तक 3 रन खर्च किए। ये सफल ओवर घटता हुआ फराज द्वारा पूरी तरीके से वापसी कराते हुए अपनी टीम को। अभी यहां से 21 रन चाहिए, 8 गेंदे और 21 रन। ये 2 गेंदें बहुत ही अहम रहेंगी चौथे ओवर की।
फिर से वहां पर देखना है इस बार एक और अच्छी गेंद, एक और सिंगल रन आता हुआ अली के बल्ले से। ज्यादातर अली सिंगल में ही बल्लेबाजी करे, लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अली। लेकिन अब ये देखना होगा कैस किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि अब तक कैस ने 2 सिक्सर लगाए और 15 पर वो बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट गेंद के साथ फराज, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है फराज ने। फिर से एक और अच्छी गेंद, लेकिन देखना है वहां पर गेंद इस बार डीप फाइन लेग की दिशा में ट्रेवल होती हुई। देखना है कि कितने रन जोड़ पाएंगे इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज। तीसरे रन के लिए भी पलटे हैं वहां बल्लेबाज। यस, आउट हुए वहां पर बल्लेबाज कैस। देखिए सभी 8 टीमें इस बात का ध्यान दे, जो पीछे जो दीवार है अगर उसके ऊपर गेंद लगती है तो ही बाउंड्री करार दी जाएंगी। यस, देखिए जो पोल लगे हुए, जो खंबे लगे हुए, अगर उसके ऊपर भी गेंद लगती है तो दौड़ कर ही आपको रन पूरे करने होंगे। दीवार के ऊपर अगर गेंद लगती है तो फिर ही बाउंड्री दी जाएगी, बाउंड्री या फिर सिक्सर दिया जाएगा। इस बात का ये 8 टीमें ध्यान दे। एमपीएल में ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 57। अब यहां से 6 गेंदें और 18 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि नए बल्लेबाज अब मतीन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। बड़ा विकेट गिरा है लास्ट गेंद के ऊपर। कैस इस वक्त रन आउट होकर वापस गए। रन की चाह में कहीं ना कहीं अपना विकेट उन्होंने गंवाया है, लेकिन अब 18 रन चाहिए लास्ट ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज मतीन बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जबकि लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए गुड्डू को बुलाया गया है, तौफीक उर्फ गुड्डू। खेल की शुरुआत होती हुई डेथ ओवर की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। 6 गेंदें और 18 रन, पहला ही मुकाबला एमपीएल का रंग भरता हुआ। मैच कब शुरू कराना है एम्पायर? देखिए समय जो है कि यस, देखिए कैच जो थे वो बैटिंग एंड पर रन आउट हुए हैं, तो इसीलिए जो है ओवर की समाप्ति हुई है। तो जो बल्लेबाज अली है उनके पास स्ट्राइक रहेगा और जो नए बल्लेबाज आए मतीन वो नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे। खेल की शुरुआत 6 गेंदें और 18 रन, तौफीक गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद वहां पर देखना है, एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है तौफीक ने। पहली गेंद स्टंप के ऊपर से गुजरती हुई डॉट हुई है पहली गेंद।
स्ट्रगल लगातार अपनी पारी में अब तक किया है वहां पर अली ने, लेकिन अब अली को अपने हाथों को खोलना होगा क्योंकि 5 गेंदें अब यहां से बची हुई है और जीत के लिए अभी भी 18 रन चाहिए। इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है और विकेट वहां पर गिरता हुआ अली आखिरकार आउट होकर वापस जाते हुए। ये अरबाज बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन अरबाज पटेल का आना अभी बाकी है। चौधरी स्पोर्ट्स में खेलते हुए नजर आएंगे अरबाज पटेल, लेकिन ये अरबाज ने देखना बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है। ओहो, कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। देखना गेंद इस वक्त बाउंड्री के करीब बिल्कुल गई है। यस, 4 रनों का इशारा आता हुआ वहां से एम्पायर शाहिद मोमिन द्वारा। चौदह रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर अरबाज के बल्ले से, हालांकि काफी समय तक गेंद हवा में रहे थे और एक कैच भी वहां पर ड्रॉप हुआ है। मौका भी दिया और चौका भी दिया वहां पर फराज ने। फिर से एक और अच्छा हिट, लेकिन इस बार देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, आफान वहां पर मौजूद रहे थे, इस बार नई गलती की और विकेट एक और हासिल करते हुए तौफीक। मैच में 2 गेंदों में 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पिछले ओवर में जो फराज ने गेंदबाजी की थी, कहीं ना कहीं उस ओवर से ही पिछड़ गई थी मूसा वॉरियर्स। चेसिंग कंपलसरी, इस बात का ध्यान देना है। 75 रन पूरे बनाने ही होंगे। आते ही साथ बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर नए बल्लेबाज ने, काफी तेज अपना बैट घुमाया था ऑन साइड की दिशा में, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को और ये डॉट। एक गेंद अभी इस मैच में बची हुई है। मापोली प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला यहां पर समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अगला मुकाबला एक और धमाकेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ये ओपनिंग मैच यहां पर समाप्त होता हुआ और पहले मुकाबले को अपने नाम कर लिया है एके टाइटंस ने। मापोली प्रीमियर लीग का ओपनिंग मैच यहां पर समाप्त होता हुआ मूसा वॉरियर्स और एके टाइटंस के बीच में ये पहला मुकाबला रहा था, जिसे अपने नाम कर लिया अब एके टाइटंस ने। अगला जो मैच रहेगा वो है 7-12 मापोली और हल्बे फाइटर्स के बीच में रहेगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है 7-12 मापोली का। फील्डिंग लगानी तुरंत ही।
यस, आइए मैन ऑफ द मैच इस मैच के रहेंगे फराज। बल्लेबाजी में भी अच्छा काम किया और गेंदबाजी में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जो सेकंड लास्ट ओवर आया था जहां से उन्होंने अपनी टीम को कमबैक कराया है। आइए फराज इज द मैन ऑफ द मैच। आइए हमारे बीच में आफान पटेल मौजूद, अबान पटेल। आइए अबान पटेल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी आपको देनी। आइए फराज, आइए फराज पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने हैं और बहुत ही खूबसूरत ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पर देते हुए जिशान भूरे ने हमें ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, जो इस वक्त देते हुए अबान पटेल साहब। तो ये थे पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी फराज। आइए अब दूसरे मैच की तरफ हम जाते हुए 7-12 मापोली और हल्बे फाइटर्स के बीच में दोस्तों ये दूसरा मैच एमपीएल का शुरू होने जा रहा है। यस, मैच को शुरू करना है एम्पायर। देखिए समय ज्यादा नहीं है, इस बात का ध्यान दे। एक इनिंग के लिए 25 मिनट का वक्त है और 4 ओवर के लिए 20 मिनट का वक्त है। 4 ओवर अगर 20 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं होते हैं
तो ओवर रेट का पेनल्टी आपको लगेगा। ओवर रेट का पेनल्टी ये है कि लास्ट ओवर में एक खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर लाना होगा। खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और जो पहली गेंद यहाँ पर फेंकी जाएंगी वो है 11:37 पर ये पहली गेंद फेंकी जाएंगी। स्कोर बुक में अब टाइम नोट कर दिया गया है। हल्बे फाइटर्स और 7-12 मापोली के बीच